इस वीडियो में आप रीड मोर एंड रीड लेस फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड jQuery। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एंड देन हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं और ईच बॉक्स के स्टार्टिंग में आपको इमेज नजर आ रही है। देन यहाँ पे मैंने हेडिंग ऐड की हुई है और हेडिंग के बिलो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है। बॉटम पे मैंने रीड मोर का बटन ऐड किया हुआ है। जब मैं रीड मोर बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट शो हो रहा है। जब मैं रीड लेस के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉटम टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है। तो इस फंक्शनैलिटी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडिटर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया है जिसमें मैंने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की एम्प्टी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं और साथ ही यहाँ पे मैंने इमेजेस का फोल्डर भी क्रिएट किया हुआ है क्योंकि मैंने इमेजेस को भी ऐड करना है। तो अब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अब हम HTML बॉयलर प्लेट ऐड कर लेते हैं। इनसाइड बॉडी टैग यहाँ पे अब हमने एक डिव क्रिएट करनी है कंटेनर के नेम से और इनसाइड दिस डिव यहाँ पे अब हमने बॉक्स के नेम से एक डिव क्रिएट करनी है। और अब बॉक्स में हमारे पास फर्स्ट जो आएगा एलिमेंट वो है इमेज। हम इमेज ऐड कर लेते हैं और इमेज जो है वो मेरी इमेजेस के फोल्डर में है तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इमेजेस, जो फोल्डर का नेम है। देन स्लैश ऐड करते हैं और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इमेज। इसके बिलो अब हमने H3 टैग यूज करना है क्योंकि यहाँ पे अब हमने हेडिंग ऐड करनी है। और हेडिंग के बिलो अब हमने एक और डिव क्रिएट करनी है और इसका मैं नेम रख लेती हूँ विजिबल कंटेंट। और यहाँ पे इस डिव के इनसाइड यहाँ पे अब मैंने P टैग यूज करना है और यहाँ पे चूंकि अब मैंने डमी टेक्स्ट ऐड करना है तो डमी टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं HTML डॉक्यूमेंट में आके इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। इस डिव के आउटसाइड अब आपने एक और डिव क्रिएट करनी है और इसका नेम आपने रखना है इनविजिबल कंटेंट। ये वो कंटेंट होगा जिसको आपने हाइड करवाना है यूजर से। तो अब मैं हिट कर रही हूँ एंटर। अब इस डिव के इनसाइड यहाँ पे अगेन मैं P टैग यूज कर रही हूँ और देन अगेन मैं डमी टेक्स्ट को ओपन कर रही हूँ। आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर आप आर्टिकल का 1/3 पार्ट जो है वो शो करवा रहे हैं तो आपने 1/3 पार्ट जो है वो विजिबल कंटेंट में रखना है। होल आर्टिकल जो है वो आपने जो इनविजिबल कंटेंट है उसमें ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ से इस होल पैराग्राफ को ले लेती हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस डिव के आउटसाइड यहाँ पे अब आपने एक बटन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे बटन यूज कर लेंगे एंड देन इसका मैं नेम रख लेती हूँ रीड मोर और इस बटन को ID प्रोवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं ID दे देती हूँ बटन। इसको सेव कर लेते हैं और गो लाइव के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब ये ब्राउजर में प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारी इमेज आ चुकी है और इसके बिलो हमारी हेडिंग भी ऐड हो चुकी है और विजिबल और इनविजिबल जो कंटेंट था वो भी ऐड हो चुका है और बटन भी ऐड हो चुके हैं। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था कि मेरे पास 3 बॉक्सेस आ रहे थे। अभी ये जो कंटेंट है वो 1 बॉक्स के लिहाज से है। तो अब मैंने क्या करना है, अगेन HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये जो बॉक्स डिव है इसको मैंने कॉपी करना है और 2 टाइम्स पेस्ट कर लेना है। बट आपने माइंड में ये रखना है कि कंटेनर के ये इनसाइड ही रहनी चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं इमेजेस को चेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट इमेज वही रहेगी, जो सेकंड इमेज है उसको मैं चेंज करूंगी एंड थर्ड इमेज को। और यहाँ पे इसकी हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं। सेम एज इट इज हम थर्ड वन को भी चेंज कर लेते हैं। थर्ड इमेज यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और इसकी हेडिंग को भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउजर में हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस भी ऐड हो चुकी हैं और हेडिंग्स भी ऐड हो चुकी हैं और साथ ही यहाँ पे पैराग्राफ्स वगैरह ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको स्टाइल करना है तो अगेन आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और इनसाइड हेड टैग यहाँ पे आपने लिंक करना है स्टाइल शीट को। हम वो लिंक कर लेते हैं। जो भी आपने स्टाइल शीट क्रिएट की थी आपने यहाँ पे उसको लिंक करना है और साथ ही आपने स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी को स्टाइल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मार्जिन और मार्जिन में करूंगी 0। देन मैं पैडिंग अप्लाई कर रही हूँ और पैडिंग को भी मैं 0 कर लेती हूँ। देन जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था, कंटेनर डिव थी, अब हम उसको स्टाइल कर लेते हैं। कंटेनर की यहाँ पे मैं विड्थ ऐड करवा लेती हूँ और विड्थ को मैं कर रही हूँ 92%। देन मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट करेंगे। मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट करने से आपका जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाता है। इसको भी हम ऑटो कर लेते हैं। अब हमने जो बॉक्स क्रिएट किया था अब उसको स्टाइल कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बॉक्स को स्टाइल। बॉक्स की यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ, और इसको मैं कर लेती हूँ 30%। इसको फ्लोट करवाते हैं हम लेफ्ट साइड पे। देन इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं व्हाइट ही कर रही हूँ। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, क्योंकि जो बॉक्सेस थे उसके कॉर्नर जो थे वो थोड़े राउंडेड थे, तो हम बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे, और बॉर्डर रेडियस में इसको मैं कर रही हूँ 5 पिक्सल्स। देन यहाँ पे हमने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज करनी है, और बॉक्स शेडो में मैं एक्स एक्सिस में इसको 0 कर रही हूँ, वाई एक्सिस में इसको मैं 7 पिक्सल्स कर रही हूँ। 7 पिक्सल्स को हम ब्लर कर लेते हैं, और शेडो का कलर जो है वो ग्रे है। देन यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं, और मार्जिन में मैं कर लेती हूँ 40 पिक्सल्स टॉप बॉटम के लिए एंड 20 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट के लिए। साथ ही यहाँ पे हम इमेज को भी स्टाइल कर लेते हैं, तो आपने सिंपली लिखना है बॉक्स, देन इमेज लिख लेते हैं, और इसको अब हम स्टाइल कर लेते हैं। इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ कर लेते हैं 100%। इमेज की हाइट सेट कर लेते हैं, और हाइट को मैं कर रही हूँ 200 पिक्सल्स। देन इमेज का जो बॉर्डर रेडियस है उसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ टॉप कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 5 पिक्सल्स टॉप लेफ्ट के लिए, 5 पिक्सल्स टॉप राइट के लिए, और बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट को मैं 0 पिक्सल्स कर रही हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, और ब्राउजर में हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डिव्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, स्टाइल हो चुकी हैं, और हमारी इमेज भी स्टाइल हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं हेडिंग और पैराग्राफ पे। अब हमने हेडिंग और पैराग्राफ को स्टाइल करना है, तो अगेन आपने स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स एंड देन H3 हेडिंग है हमारी। मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं, और इसको मैं कर लेती हूँ 15 पिक्सल्स। अब हम पैराग्राफ को स्टाइल कर लेते हैं। पैराग्राफ का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉन्ट साइज सेट कर रही हूँ, और फॉन्ट साइज में कर रही हूँ 16 पिक्सल्स। देन यहाँ पे मैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज करूंगी, और इसको मैं कर लेती हूँ 28 पिक्सल्स। ओवरऑल इस हाइट जो है वो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 40%। देन यहाँ पे मैं पैडिंग यूज करूंगी, टॉप पैडिंग जो है वो मैं 0 कर रही हूँ, लेफ्ट राइट एंड बॉटम को मैं 15 पिक्सल्स कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवरफ्लो को हम हिडन कर देंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, अगेन इसको ब्राउजर में हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है और पैराग्राफ है वो स्टाइल हो चुके हैं। अब हम बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो बटन को स्टाइल करने के लिए अगेन आपने CSS फाइल को ओपन कर लेना है। बटन को चूंकि हमने ID प्रोवाइड की थी, तो हम हैश लिखेंगे, एंड देन जो भी ID थी वो थी हमारी BTN। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। मैं कर लेती हूँ इसको टील। देन जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर लेते हैं, और इसको मैं कर लेती हूँ व्हाइट। देन यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग को मैं कर रही हूँ 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम, एंड देन लेफ्ट राइट को मैं कर रही हूँ 15 पिक्सल्स। यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर लेती हूँ, और मार्जिन को भी मैं कर लेती हूँ 15 पिक्सल्स। देन यहाँ पे जो बटन है इसका मैंने बॉर्डर रेडियस चेंज करना है, और बॉर्डर रेडियस को मैं कर रही हूँ 5 पिक्सल्स, ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंडेड हो जाए। और इस बटन को मैंने राइट साइड पे अलाइन करना है, तो मैं फ्लोट करूंगी राइट। इसको सेव कर लेते हैं, अगेन ब्राउजर में हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटन है वो भी स्टाइल हो चुका है। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं इसका, मैंने बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया यहाँ पे। अब हमने इसका हॉवर इफेक्ट इसका ऐड करना है, तो वो हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसका हॉवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं बटन का। यहाँ पे कर लेते हैं इसको हॉवर, एंड देन यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं इसको कर लेती हूँ ब्लैक। देन यहाँ पे हम बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं। एक्स एक्सिस में मैंने इसको 0 कर दिया। 5 पिक्सल्स वाई एक्सिस में 5 पिक्सल्स को मैं ब्लर कर रही हूँ, और साथ ही इसको मैं RGBA वैल्यू दे देती हूँ, जिसमें मैं रेड ग्रीन एंड ब्लू को 0 कर दूंगी, और 0.2 जो है वो इसकी अल्फा वैल्यू हो जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं, अगेन ब्राउजर में हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉवर इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। यहाँ तक हमारी HTML एंड CSS जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कोडिंग। अब हम मूव करते हैं jQuery पे। तो jQuery चूंकि लाइब्रेरी है, तो उसको हमने इम्बेड करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो वो आप कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल jQuery CDN। आपने फर्स्ट जो भी लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ से अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये जो लाइब्रेरी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड देन आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपने पेज के बॉटम पे आ जाना है, बट इनसाइड बॉडी टैग यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट की हुई है उसको भी हमने लिंक करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, और इनसाइड दिस यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। इसको हम कर लेते हैं टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। यहाँ पे आपने सेकंड एट्रीब्यूट यूज करना है सोर्स, और यहाँ पे अब आपने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट की हुई है आपने यहाँ पे उसका नेम लिखना है विद एक्सटेंशन।
HTML डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर लेना है और साथ ही आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमने jQuery ऐड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेस करेंगे $, एंड देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं। आपने पैरेंथेसिस ऐड करनी है, एंड देन यहाँ पे अब हमने कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है, और लास्ट में आपने सेमीकोलन मस्ट प्लेस करना है। कर्ली ब्रेसेस के सेंटर में आपने हिट करना है इंटर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रही हूँ कि जो इनविजिबल कंटेंट है वो हाइड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको हाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इनविजिबल कंटेंट डॉट, इसको हाइड कर लेते हैं, सेमीकोलन ऐड करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनविजिबल कंटेंट हाइड हो चुका है। अब हमने इस बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँ, जो इनविजिबल कंटेंट है वो यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए और बटन की जगह पे रीड लेस लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो अगेन आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लिक कोमा, देन जो हमने बटन को आईडी दी थी यहाँ पे हमने वो लिखनी है BTN। जब यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस ऐड कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, एंड में सेमीकोलन, और कर्ली ब्रेसेस के इन बिटवीन आपने हिट करना है इंटर। अब यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मोर लेस बटन इक्वल्स टू, देन अगेन $, पुट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इनविजिबल कंटेंट डॉट इज, यहाँ पे हम यूज करेंगे विजिबल। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर इनविजिबल कंटेंट विजिबल है तो बटन के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे हमने अगेन लिखना है रीड मोर, कॉलन यूज करना है, अगेन यहाँ पे हम कर लेते हैं रीड लेस, एंड में सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम अपडेट कर लेते हैं दिस डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे अब हमने वेरिएबल पास करवा लेना है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो रहा है। अगेन आपने $, ऐड करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं दिस डॉट पेरेंट बॉक्स हो जाएगा, देन डॉट फाइंड, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर इनविजिबल कंटेंट है तो वो उसको टॉगल कर देगा। इसको हम कर लेते हैं टॉगल, अगेन सेमीकोलन ऐड करते हैं। यहाँ पे वो देखेगा कि जो बॉक्स हमारे पास डिव क्रिएट हुई है उसमें इनविजिबल कंटेंट होगा, तो उसको टॉगल करेगा, मींस के विजिबल कर देगा। अगेन इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और बिलो पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और सिंपली इसमें चेंज ये करना है कि इनविजिबल की जगह यहाँ पे मैंने इसको विजिबल कर देना है। अब ईच टाइम यहाँ पे क्या होगा कि जो कंटेंट इनविजिबल होगा तो वो विजिबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर विजिबल होगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। टॉगल यही करता है। तो आपने इस फाइल को सेव कर लेना है और आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम रीड मोड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है, और साथ बटन के ऊपर रीड लेस लिखा हुआ है। अब मैं रीड लेस के ऊपर जब क्लिक कर रही हूँ तो मेरा जो बॉटम टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने सीखा है किस तरह से आप रीड मोर एंड रीड लेस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग jQuery, HTML एंड CSS।